हैं इंदौर से खबर है, जहां टैक्स बढ़ोतरी पर नगर निगम प्रशासन झुक गया है। आपको बता दें, प्रशासन ने टैक्स को स्थगित करने का फैसला लिया है। कांग्रेस बीजेपी के नेताओं ने साथ मिलकर विरोध किया था। सीएम शिवराज सिंह चौहान से चर्चा के बाद फैसले को पलट दिया गया और अब एक तरह से कहा जाए कि सीएम शिवराज ने यह फैसला लिया है कि जो टैक्स में बढ़ोतरी हुई थी, उस पर अब नगर निगम प्रशासन झुक गया है और टैक्स को स्थगित कर दिया गया है। तो मंत्री भूपेंद्र सिंह से भी अफसरों ने चर्चा की है। तो प्रशासन ने टैक्स को स्थगित करने का फैसला लिया है। जलकर और कचरा कलेक्शन को लेकर जो टैक्स था, उसमें बढ़ोतरी की गई थी, जिसको लेकर लगातार विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। कांग्रेस ने जनजागरण यात्रा भी निकाली थी, जिसके बाद सीएम शिवराज सिंह चौहान ने चर्चा के बाद ये फैसले को बदल दिया है और अब प्रशासन ने टैक्स को स्थगित करने का फैसला लिया। तो नगर निगम की टैक्स बढ़ोतरी के खिलाफ कांग्रेस और बीजेपी और आम आदमी पार्टी मैदान में आ गई थी। तो इस खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता अखिलेश इंदौर से लाइव जुड़ गए हैं। अखिलेश, आपसे जानना चाहेंगे, लगातार विरोध किया जा रहा था, टैक्स में बढ़ोतरी हुई थी और अब प्रशासन ने भी इसको स्थगित कर दिया है। टैक्स को स्थगित करने का फैसला लिया गया है, क्या अपडेट है? बिल्कुल शिवांगी, कहीं ना कहीं पर जिस प्रकार से इंदौर नगर निगम ने दुगना टैक्स किया था इंदौर के लोगों के लिए, जिसमें कचरा शुल्क और पानी का शुल्क बढ़ाया गया था, उसके साथ एक नया टैक्स जारी किया गया था जो सीवरेज का था। इसको लेकर लगातार विरोध के स्वर उठना शुरू हो गए थे और उसके बाद भाजपा और कांग्रेस दोनों ही विरोध कर रही थी। आज की बात अगर की जाए तो कांग्रेस ने भी जन जागरण अभियान निकाला था। इंदौर के अलग अलग चौराहों पर लोगों को जागरूक किया था और जो टैक्स नगर निगम के द्वारा बढ़ाया गया था, उसका विरोध कहीं ना कहीं पर यहाँ पर किया था। उसके बाद से बीजेपी बैकफुट पर आ गई थी और उसके साथ ही जो मैनेजमेंट है, जनप्रतिनिधि, उनके साथ यहाँ पर प्रेसिडेंसी कोठी पर एक बैठक की गई थी और बैठक में निर्णय लिया गया है कि जो टैक्स बढ़ाया गया है उसको अभी फिलहाल के लिए स्थगित कर दिया गया है। तो बड़े मंथन के बाद ये टैक्स स्थगित किया गया। हालांकि जो नगर निगम ने ये टैक्स बढ़ाया था, इसको स्थगित जो बीजेपी की सरकार है उन्होंने स्थगित किया है। तो कहा जा सकता है कि लगातार जो विरोध के स्वर यहाँ पर उठते हुए दिखाई दे रहे थे। बीजेपी के जो मालिनी गौड़, जो पूर्व महापौर है, उन्होंने भी इस चीज़ का विरोध किया था और उसके साथ ही पूर्व सांसद ने भी विरोध किया था और लगातार कांग्रेस इस मुद्दे को भुनाते हुए दिखाई दे रही थी। और जो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं महापौर के संजय शुक्ला, उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि ये जो टैक्स नगर निगम के द्वारा लगाया गया है, ये अंग्रेजों के ज़माने का टैक्स तक बता दिया गया था। तो कहा जा सकता है कि लगातार विरोधों के बाद आज आखिर जो इंदौर की जनता, उनको राहत दे दी गई है और जो टैक्स था इसको स्थगित कर दिया गया है। जी अखिलेश, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो जैसा हमारे संवाददाता ने कहा कि एक राहत मिली है, क्योंकि कोरोना काल में जिस तरह से रोजी रोटी के लिए लोग परेशान हो रहे हैं, ऐसे में अब टैक्स को 2.5 गुना बढ़ा देना, एक तरह से जलकर संपत्ति कर बढ़ाने और नया सीवरेज टैक्स लाने से लोगों को जहां अब तक 350 रुपए महीना टैक्स देना पड़ रहा था, उन्हें 2.5 गुना ज्यादा देना पड़ता। तो नगर निगम ने जो अपना फैसला लिया था उसको वापस लिया। एक तरह से प्रशासन ने जो नया टैक्स है, जो बढ़ोतरी हुई थी टैक्स पे, उसको स्थगित कर दिया है। तो पहली बार वसूले जाने वाले सीवरेज चार्ज प्रॉपर्टी टैक्स के सभी 5 लाख खाता धारकों पर यह लागू होना था और जिनका यहां सीवर लाइन नहीं है, उन्हें भी सेप्टेज मैनेजमेंट प्रभार चुकाना होगा। और ऐसे ही प्रावधान कुछ जलकर को लेकर भी हुए थे, जिसमें 2 लाख से ज्यादा जलकर खाता धारक हैं और उन्हें टैक्स में 2.5 गुना बढ़ोतरी की गई थी और टैक्स भरना पड़ रहा था। तो ऐसे में एक बड़ा फैसला लिया गया है और एक राहत की खबर है इंदौर वासियों के लिए, क्योंकि लगातार विरोध प्रदर्शन जारी था। बात की जाए कांग्रेस की, तो जनजागरण यात्रा निकाली गई और विरोध किया गया, जिसके चलते अब इस फैसले को वापस लिया गया। हमारे साथ इस खबर पर बीजेपी प्रवक्ता उमेश शर्मा जी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। उमेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका बंसल न्यूज पर। जी धन्यवाद। जी, कांग्रेस बीजेपी के नेताओं ने साथ मिलकर विरोध किया, क्योंकि जिस तरह से टैक्स में बढ़ोतरी हुई थी, 2.5 गुना बढ़ोतरी इसमें देखी गई थी और अब प्रशासन ने टैक्स को स्थगित कर दिया है। किस तरह से देखते हैं आप? मुझे लग रहा है कि ये स्थगित करने का निर्णय भी प्रथम दृष्टया है। निश्चित रूप से इसको निरस्त किया जाएगा, क्योंकि कैबिनेट का निर्णय था। तो मुझे लग रहा है कि जो रद्द किया जाएगा या निरस्त किया जाएगा वो कैबिनेट की बैठक में होगा ही। और प्रथम दृष्टया मुझे लग रहा है कि हम सब आभारी है माननीय मुख्यमंत्री जी के, और जो हमारे नगरीय प्रशासन मंत्री माननीय भूपेंद्र सिंह जी हैं, उन्होंने इंदौर की जनता की पीड़ा को, उनके दर्द को समझा है और तत्काल रूप से इस टैक्स के ऊपर रोक लगा दी है कि उसको लागू नहीं किया जाएगा। तो इस बात के लिए हम
राज्य सरकार का पूरी इंदौर की जनता की ओर से धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। जी उमेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो जैसा उमेश जी ने कहा कि सीएम शिवराज सिंह चौहान ने चर्चा के बाद ये फैसला पलटा है और मंत्री भूपेंद्र सिंह ने भी अफसरों से चर्चा की, जिसके बाद ये फैसला लिया गया। और जहां तक उन्होंने कहा है कि प्रशासन कैबिनेट की मीटिंग के बाद इसे निरस्त ही कर सकती है। तो टैक्स बढ़ोतरी पर नगर निगम प्रशासन झुक गया और इंदौर वासियों में खुशी की लहर है, क्योंकि एक तरह से टैक्स 2.5 गुना बढ़ गया था। और ऐसे में जितनी भी जनता है जो रेगुलर टैक्स पेयर्स हैं, उनके लिए काफ़ी बड़ी चुनौती थी इतना ज़्यादा टैक्स भरना। तो टैक्स बढ़ोतरी पर नगर निगम प्रशासन ने अब स्थगित कर दी है और ये फैसला लिया गया है। साथ ही कांग्रेस बीजेपी के नेताओं ने आज मिलकर विरोध किया, जिसके बाद इंदौर वासियों को एक सौगात के रूप में ये फैसला सामने आया।